जयपुर नगर निगम से इस वक्त की बड़ी खबर है। निगम की फायर शाखा की ओर से कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की गई। रिद्धि सिद्धि स्थित कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की गई है। नोटिस देने के बाद फायर एनओसी नहीं ली गई। ये बड़ी खबर, बड़ा एक्शन। देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी जयपुर से। फायर एनओसी और फायर उपकरण नहीं होने पर एक्शन लिया गया है। मौके पर फायर शाखा और विजिलेंस की टीम मौजूद है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर नगर निगम से। बड़ी जानकारी, नगर निगम की फायर शाखा जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इससे पहले दावास के होटल में भी पहुंची थी, वहां पर भी कार्रवाई की गई। वहां पर भी ना तो फायर एनओसी थी, ना ही फायर इक्विपमेंट से। अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो वहां पर सुरक्षा के उपकरण क्या है, कैसे आप अपनी सुरक्षा करेंगे, प्राथमिक तौर पर भी आप उस घटना को कैसे संभालेंगे। और रही बात कोचिंग संस्थान की, क्योंकि हमने दूसरे राज्यों में देखा है जिस तरह की घटना घटित हुई है। बात अगर हम चाहे दिल्ली की करें, नोएडा की करें, दिल्ली एनसीआर में इस तरह की कई खबरें सामने आई और कितने मासूमों ने, कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, यार किसी ने देखा। फिर चाहे होटल्स की बात करें, कोचिंग संस्थान की बात करें, और राजधानी जयपुर में भी फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचकर स्टिंग ऑपरेशन किया गया। हमने आपको वहां के हालात बताए थे और उसके बावजूद जब एक्शन लिया गया और नोटिस दिया गया ऐसे कोचिंग संस्थानों पर, तब भी वहां पर फायर एनओसी नहीं ली गई है। फायर एनओसी और फायर उपकरण होने पर एक्शन। मौके पर फायर शाखा और विजिलेंस की टीम मौजूद है। एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है और ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण एक्शन है। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित, उनका रुख करते हैं। भारत, बार बार चताया गया, नोटिस दिया गया, फर्स्ट इंडिया न्यूज भी लगातार इस तरह की खबरें दिखा रहा था। स्टिंग ऑपरेशन हमने किया था, जानकारी दी थी, ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचकर रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस, तभी एक्शन लिया गया है। ओवरऑल जरा जानकारी दीजिएगा, कैसे टीम यहां पर पहुंची, क्योंकि फायर शाखा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अभी क्या कुछ चल रहा है। देखिए, बिल्कुल पूनम, देश की राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार का अग्निकांड हुआ उसके बाद से ही लगातार नगर निगम की जो फायर शाखा की टीम है बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर फर्स्ट इंडिया की ओर से रियलिटी चेक किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाली तस्वीरें वो सामने आई। लेकिन उसके बावजूद भी जो कोचिंग संस्थान है वो लगातार अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयास कोचिंग सेंटर। आप तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, और ये प्रयास कोचिंग सेंटर है जहाँ पर ना तो फायर एनओसी है, ना ही फायर इक्विपमेंट्स। इसको लेकर नगर निगम की ओर से लगातार नोटिस हैं वो यहाँ पर दिए गए, लेकिन नोटिस के बावजूद भी इस प्रयास कोचिंग संस्थान की ओर से फायर एनओसी है वो यहाँ पर नहीं दी गई। ऐसे में नगर निगम की टीम आज यहाँ पर पहुँची। आपको बता दूं कि फिलहाल रिद्धि सिद्धि स्थित ये कोचिंग संस्थान है जिस पर सीलिंग की जो कार्रवाई है वो कुछ ही देर में नगर निगम करेगा। आप देख सकते हैं, तस्वीर है, नगर निगम के जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो विजिलेंस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद हैं। रिद्धि सिद्धि चौराहे स्थित ये कोचिंग संस्थान है जो कि लगातार कोचिंग यहाँ पर छात्रों को दे रहा था, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि इस कोचिंग संस्थान के पास ना तो फायर एनओसी है, ना ही फायर इक्विपमेंट्स। आपने कुछ दिनों पहले देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में भी जिस प्रकार का अग्निकांड हुआ उसमें भी 20 से अधिक देसी और विदेशी नागरिकों की मौत हुई। उसके बाद एक कोचिंग संस्थान में आग लगी थी जिसमें कई बच्चों की जानें चली गई। उसके बाद से ही लगातार जो निगम की फायर शाखा है पूनम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यही कारण है कि उस वक्त भी कई कोचिंग संस्थानों को सीज किया था, और अब देखिए आज सुबह ही जो धाबास स्थित एक होटल पर कार्रवाई है वो निगम की ओर से की गई, और उसके बाद रिद्धि सिद्धि स्थित कोचिंग संस्थान पर एक कार्रवाई है वो नगर निगम की टीम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोचिंग संस्थान है वो अपनी मनमानी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि लगातार नगर निगम की टीम की ओर से नोटिस यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि आप कोचिंग संस्थान चला तो लें, लेकिन उससे पहले जो फायर एनओसी है उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो यहाँ पर पूरी कर लें। लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी ये जो कोचिंग संस्थान है वो फायर एनओसी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में नगर निगम को आखिरकार इन पर जो सीजिंग की कार्रवाई है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है। और आपने देखा कि हमने रियलिटी चेक में भी काफ़ी विस्तृत करने वाली तस्वीर यहाँ पर दिखाई थी कि छोटे छोटे कोचिंग संस्थान है और 3-3, 4-4 फ्लोर के हैं। उनमें ना तो एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना है अगर यहाँ पर होती है तो एग्जिट के गेट के द्वारा बच्चों को निकास यहाँ पर कर सके। लेकिन कई अच्छे कोचिंग संस्थान है जिनके पास सिर्फ एक ही एंट्री और उसी एंट्री के साथ साथ एग्जिट यहाँ पर होता है। टीम पहुंची नहीं है, अचानक से यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने रियलिटी चेक किया हमने, और इससे पहले दूसरे राज्यों में दिल्ली का हम जिक्र कर रहे हैं।
आप जानकारी ले रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा भारत। आपसे हम सवाल जो कर रहे हैं उसका जवाब भी साथ में दीजिएगा कि आखिर क्या कारण रहे कि इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर? वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो भी इस कोचिंग में फिलहाल जो स्टाफ है, चाहे वो सपोर्टिंग स्टाफ है या फिर मैनेजमेंट स्टाफ है, उसको यहाँ पर फिलहाल बाहर है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। क्योंकि सीजिंग की कार्रवाई का ये नियम है कि सीज तभी किया जा सकता है जब प्रॉपर्टी के अंदर या फिर कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि एक मैनेजमेंट की महिला है जिनको भी फिलहाल इसको सीज करने से पहले उनको भी यहाँ पर बाहर है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नगर निगम की जो फायर शाखा है पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। यही कारण है कि एक के बाद एक कोचिंग संस्थानों को सीजिंग की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जी पूनम, बिल्कुल, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि जब बार बार आपको चिताया जा रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और जिनके ऊपर एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न सिर्फ खुद की जान की बल्कि न जाने कितनी मासूम जानों की, इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी चेताने के बाद, नोटिस देने के बाद, तो अब कार्रवाई तो होगी ही, और कार्रवाई नहीं होगी तो फिर संदेश कैसे जाएगा? कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे और भी संस्थान हैं, ऐसे और भी ऐसी जगह जहां पर भीड़ एक साथ आती हो, कई लोग एक साथ होते हो, वहां पर ये लापरवाही ना बरती जाए। बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई। और क्या लगता है अगला नंबर किसका होगा? क्योंकि इससे पहले हमने होटल देखा और अभी कोचिंग संस्थान, अगला नंबर किसका भारत? चलिए आगे भी जानकारी अपने सहयोगी से लेते रहेंगे। मौके पर वो मौजूद है, उन्हीं के जरिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं डिटेल में। और ये कार्रवाई हुई है कोचिंग संस्थान पर, निगम की फायर शाखा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रिद्धि सिद्धि स्थित कोचिंग संस्थान है, यहां पर एक्शन लिया गया है और ये होना भी चाहिए, और क्यों भी ना हो, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में घटना घटी, मासूम जाने यहां पर चली गई, और इसके अलावा एक होटल में भी ऐसा हो, और अब जब यहां पर इतने बड़े बड़े संस्थान बना दिए जाते हैं इतनी छोटी सी जगह पर, जहां पर एक साथ कितने बच्चे स्टडी करते हैं, बेसमेंट इस तरह से जहां पे आपको नॉर्मली सांस नहीं आता, वहां पर फायर एनओसी नहीं है, फायर इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी अगर हादसा हो जाए, कोई आगजनी जैसे घटना आ जाए, तो फिर प्राथमिक तौर पर आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? कैसे उस आग को बुझाएंगे? बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, कोई एग्जिट दूसरा नहीं होता। ये बड़े अफसोस की बात और शर्मनाक भी है, लेकिन एक जो कार्रवाई की गई है इसकी सराहना की जानी चाहिए। भारत दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। भारत, आप मौके पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि चिताया नहीं गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही, क्या लगता है, क्या नियत नहीं है, कोई मंशा नहीं है? किस पर सवाल हम उठाएं? हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं भारत, हमने रियलिटी चेक किया, हमने चिताया इनको, प्रशासन ने नोटिस दिया, लेकिन फिर यही जिनके ऊपर एक और अहम जिम्मेदारी, एक साथ न जाने कितने बच्चों की, वो क्यों नहीं इतनी अपनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल पूनम, दूर दराज से, ग्रामीण परिवेश से जो छात्र हैं वो अपने सपने को साकार करने के लिए बड़े शहरों में आते हैं, और उन शहरों में होता क्या है उनके साथ, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जाते हैं। उनको सिर्फ कोचिंग संस्थानों में भर्ती करने के लिए उनको अलग अलग तरीके से प्रलोभन है वो यहाँ पर दिए जाते हैं, लेकिन जो कोचिंग संस्थानों की जो जिम्मेदारी है, जो छात्रों के जीवनों के साथ जो खिलवाड़ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए सिर्फ 2 या 3 लाख रुपए इन कोचिंग संस्थानों को फायर एनओसी के लिए यहाँ पर लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 और 3 लाख रुपए बचाने के चक्कर में हजारों छात्रों की जानों के साथ खिलवाड़ करते हैं। फर्स्ट इंडिया भी लगातार इस प्रकार के रियलिटी चेक है वो यहाँ पर करता आया है, और उन रियलिटी चेक में यही तस्वीर हमने दिखाई है कि देखिए किस प्रकार की जो लापरवाही है वो कोचिंग संस्थानों को ओर से यहाँ पर की जा रही है। बार बार में इस प्रकार के हादसे है वो यहाँ पर होते आए हैं। उसके बाद नगर निगम इन पर कार्रवाई करता है, इनको नोटिस यहाँ पर देता है, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बिल्कुल लापरवाह है, बेपरवाह है, उनके ऊपर इस चीज़ का कोई असर यहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि लगातार सीजिंग की जो कार्रवाई है वो नगर निगम की ओर से यहाँ पर की जा रही है। देखिए ये तो कोचिंग संस्थान का जो मुख्य गेट है वो यहाँ था, वहीं मैं आपको पूनम दूसरी जो गेट है वो भी, उसकी तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जो कोचिंग संस्थान है वो बड़ी बड़ी संख्या में छात्रों को भर्ती तो कर लेते हैं, उनको पढ़ाई के नाम पर बड़े बड़े प्रलोभन तो यहाँ पर देते थे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं यानी कि फायर एनओसी की अगर बात की जाए, अच्छे इक्विपमेंट्स की यहाँ पर बात की जाए, तो वो जो चीज़ें हैं वो इन कोचिंग संस्थानों के पास नहीं होती है। ऐसे में जब भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो आपने देखा कि कई मासूम छात्रों की जो जानें हैं वो यहाँ पर चली जाती है। ये देखिए ये जो मुख्य द्वार है प्रयास कोचिंग संस्थान है, जिसको फिलहाल जो पीछे का गेट था उसको यहाँ पर सीज किया गया है, और इस कोचिंग संस्थान में हमने भी कई बार आमतौर पर देखा कि
बड़ी संख्या में जो छात्र वो यहाँ पर पढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ CFO गौतम जी मौजूद हैं। गौतम साहब, क्या कुछ देखने को मिला और क्या फिलहाल कार्रवाई है इस कोचिंग संस्थान पर की गई है? आपके सामने है, इनको हमने नोटिस दिए और अभी तक इन्होंने फायर फाइटिंग सिस्टम अरेंजमेंट नहीं किया गया, ना ही हमसे NOC लिखी, इसलिए इनको सीज किया जा रहा है। और भी कोई कार्रवाई है नगर निगम की ओर से लगातार कोचिंग संस्थानों पर की जा रही है? अभी देखते हैं और भी कार्रवाई। अभी ये तो सतत प्रक्रिया चलती रहती है। कोई बच्चा अंदर मिला सर कोचिंग? नहीं, इन्होंने जो ये कोचिंग के जो है ओनर, उन्होंने बताया कि कोई नहीं है, आज छुट्टी कर रखी है हमने। ये है सर, लगातार नोटिस आपको दिए जा रहे हैं, फायर NOC क्यों नहीं? हमने छुट्टी कर रखी है सर, छुट्टी कर रखी छुट्टी तो कर रखी है आपने, फायर NOC क्यों नहीं ली? फायर NOC के लिए अप्लाई कर रखा हमने, इसका कार्य प्रगति पे है, कार्य प्रगति पे है। देखिए पूनम, ये कोचिंग संचालक है, इनका कहना है कि फायर NOC के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है और आज जब नगर निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची है तो उनका कहना है कि इस कोचिंग संस्थान की फिलहाल छुट्टी है वो यहाँ पर कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार नगर निगम की ओर से फायर NOC नहीं होने के चलते जो सीजिंग की कार्रवाई है वो यहाँ पर अमल में लाई जा रही है। तस्वीर देख पा रहे हैं कि फिलहाल निगम की टीम की ओर से जो सीजिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है, यानी कि इस कोचिंग संस्थान को सीज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप सीजर मेमो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सीजर मेमो में बाकायदा नगर निगम ने एक नोटिस है वो यहाँ पर चस्पा किया है और इस नोटिस में बाकायदा ये लिखा गया है कि आपको 26/6, आप ये देख सकते हैं पूनम, ये जो बता रहे थे कि अभी हमने नोटिस की माफ़ कीजिएगा फायर NOC के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन 26 तारीख को नगर निगम की ओर से इनको बाकायदा एक नोटिस यहाँ पर दिया गया था कि आप फायर NOC यहाँ पर ले लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी ओर से किसी प्रकार की कोई फायर NOC है वो यहाँ पर नहीं लगी और फायर NOC लेने के लिए कोई बड़ी प्रक्रिया है वो यहाँ पर नहीं है। महज 5 से 7 दिन के अंदर आसानी से आप अपने कागजात है वो नगर निगम में सबमिट करिए और आसानी से आपको फायर NOC है वो यहाँ पर दे दी जाती है। लेकिन लगातार कोचिंग संस्थानों की लापरवाही का नतीजा यही है कि नोटिस देने के बावजूद भी जो फायर NOC है वो यहाँ पर नहीं ली जा रही है। यही कारण है कि आप जो सीजर मेमो देख रहे हैं नगर निगम की ओर से फिलहाल इस कोचिंग संस्थान को सीज है वो यहाँ पर किया गया है। आज फायर शाखा की ओर से लगातार ये दूसरी कार्रवाई है और आगे भी नगर निगम की ओर से ऐसे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी जिन्होंने नोटिस देने के बावजूद भी जो फायर NOC है वो यहाँ पर नहीं ली है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर है कि नगर निगम की जो फायर शाखा है वो पूरी तरह से अलर्ट है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि कोई भी जब घटना यहाँ पर दुर्घटना होती थी तो उस वक्त नगर निगम टीम हरकत में आती थी, लेकिन आपने देखा इसलिए हम यही कह रहे हैं भारत की ये तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम काम नहीं कोई करता हम उससे भी खबर के तौर पर बताते हैं, चेताते हैं। अल्टीमेटम प्रशासन सरकार तो देता ही है ऐसे लोगों को, वो भी ऐन वक्त पर, लेकिन ऐन वक्त से पहले अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसकी सराहना भी बनती है और उसकी तारीफ होनी चाहिए। तारीख को आपको नोटिस दिया तो उसके बावजूद उस नोटिस का हमने जवाब दिया है बाकायदा। फायर NOC नहीं लेंगे? नहीं ले रखी है, अप्लाई कर रखी है। कितने साल से चल रही है आपकी कोचिंग? ये तो 2 साल से चल रही है, लेकिन इसी बिल्डिंग में आई है सर। इसी बिल्डिंग देख रहा हूँ सर, मैं यहाँ से दिल्ली 10 दिन पहले आई। मुझे झूठ बता सर, आपको पता नहीं है, 10 दिन पहले आई है। मैं यहीं रहता हूँ रिद्धि सिद्धि। मैं क्या कर रहा हूँ, 10 दिन पहले आई है इसमें। गलत। देखिए लगातार ये तथ्यों को छुपा रहे हैं, क्योंकि मैं पूनम यहीं पास में रहता हूं तो मुझे पता है ये कोचिंग संचालक लंबे अरसे से कोचिंग है वो यहाँ पर चला रहे थे, लेकिन फायर NOC के नाम पर लगातार इस कोचिंग संस्थान की ओर से लापरवाही वो यहाँ पर की जा रही थी। ये कोचिंग संस्थान का सामने का जो गेट है जिसको फिलहाल सीज यहाँ पर किया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अब पूनम छात्रों के लिए होने वाली है, क्योंकि जब कोचिंग संस्थान सीज हो जाएगा तो ऐसे में वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ी दुविधा है। क्योंकि उनकी तौर से जो पूरा पैसा है वो फिलहाल कोचिंग संस्थान में जमा कराया हुआ है। ठीक है भारत, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट आपके जरिए हम लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया डिटेल में ये पूरी खबर बताने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए। और अब प्रशासन जाग गया है, एक्शन पे एक्शन हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही एक्शन भविष्य में होते रहे। देखिए, फायर NOC और फायर इक्विपमेंट नहीं होने पर कार्रवाई। फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल देखिए, ना तो फायर NOC और न ही फायर इक्विपमेंट्स यहां पर, जिसके चलते कार्रवाई हुई है। मौके पर फायर शाखा और विजिलेंस की टीम भी मौजूद है। चलिए इस पे ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। भारत, देखिए अगर बात करें इस कार्रवाई की, चूंकि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होता है फायर NOC का, फायर इक्विपमेंट्स का, वो यहाँ पर मौजूद नहीं था।
चलिए रिकनेक्ट होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए तस्वीरें में आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब फायर एनओसी नहीं ली गई तो उस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही फर्स्ट इंडिया पर लाइव तस्वीरें, और सबसे पहले ये तस्वीरें निगम की फायर शाखा की ओर से कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। रिद्धि सिद्धि स्थित कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की गई, नोटिस देने के बाद भी फायर एनओसी नहीं ली गई है। यहां पहले नोटिस दिया गया था, तो देखिए उस नोटिस का भी पालन नहीं किया गया, क्योंकि नोटिस में फायर एनओसी की बात जो है वो कही गई थी कि फायर एनओसी ली जाए, लेकिन उसके बाद भी फायर एनओसी यहां पर नहीं ली गई। फायर एनओसी और फायर इक्विपमेंट नहीं होने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। भारत, देखिए यहाँ पे ना तो फायर एनओसी और न ही फायर इक्विपमेंट मिले, हालांकि नोटिस पहले दिया गया था, और क्या अपडेट है आपके पास कार्रवाई से जुड़ा? देखिए बिल्कुल, देखिए इंदु, आपको बता दूं कि नगर निगम की फायर शाखा की आज ये तीसरी कार्रवाई है। इससे पहले एक होटल और एक कोचिंग संस्थान को पहले सीज किया गया था, और ये दूसरा कोचिंग संस्थान है जिसके पास फायर एनओसी नहीं है। आज नगर निगम की ओर से 2 कोचिंग संस्थानों को सीज किया गया, जिसमें से प्रयास और दूसरा चिन्मय है। देखिए जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली में जो आग की जो घटना हुई थी और कोचिंग संस्थान में जिस प्रकार का हादसा हुआ, तो उसके बाद से ही लगातार नगर निगम की जो फायर शाखा है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यही कारण है कि पिछले दिनों नगर निगम की फायर शाखा की ओर से कार्रवाई यहाँ पर की गई थी, लेकिन ऐसे कोचिंग संस्थान जो नोटिस देने के बावजूद भी लगातार फायर एनओसी नहीं ले रहे हैं और उसमें अवहेलना है वो यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम की फायर शाखा कार्रवाई है वो यहाँ पर कर रही है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इन कोचिंग संस्थानों के चक्कर में जो सबसे ज्यादा सफर हो रहा है वो बच्चों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। आप देखिए बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं उनको पहले बाहर यहाँ पर निकाला गया था, और इन बच्चों की जो पढ़ाई है वो खासी इफेक्ट है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो दूर दराज से ग्रामीण परिवेश से राजधानी जयपुर में अपने सपने को साकार करने के लिए आते हैं, लेकिन जब इनको पता लगता है कि कोचिंग संस्थानों के पास ना तो फायर एनओसी है ना फायर इक्विपमेंट्स है, ऐसे में बड़ी दुविधा ये होती है कि उनका जो पढ़ाई का जो पूरा सिस्टम है वो खासा बाधित है वो यहाँ पर हो जाता है। और ये वही कोचिंग संस्थान है जो लगातार लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी 1 महीने पहले भी नगर निगम की टीम की ओर से फायर शाखा की ओर से बाकायदा नोटिस है वो यहाँ पर दिया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी फायर एनओसी इन कोचिंग संस्थानों की ओर से नहीं ली गई। यही कारण है कि अब नगर निगम की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और ऐसे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। यानी कि जो सीजिंग की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर नगर निगम की टीम की ओर से की जा रही है। जी इंदु। भारत, जरा ये बताइए कि टीम कितने बजे यहाँ पर पहुंची और कितनी देर से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है? देखिए लगातार आज नगर निगम की फायर शाखा की जो टीम है सुबह 11 बजे से फील्ड में अलर्ट है, और सबसे पहले दावा स्थित होटल कर्मा इन पर कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई थी। कर्मा इन के पास भी फायर एनओसी है वो यहाँ पर नहीं ली गई थी और उसको नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी जब होटल की ओर से फायर एनओसी नहीं ली गई तो उसको सीज यहाँ पर किया था। उसके बाद टीम लगातार सीधे रिद्धि सिद्धि यहाँ पर पहुंची, और उसके बाद जो प्रयास कोचिंग संस्थान है जिसको करीब 26/6 को नोटिस जो यहाँ पर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो फायर एनओसी है वो इन कोचिंग संस्थानों की ओर से नहीं ली गई थी। ऐसे में मौके पर ही फायर प्रयास संस्थान को सीज किया गया था, और इसके बाद अब रिद्धि सिद्धि से 100 मीटर की दूरी पर चिन्मय कोचिंग संस्थान को निगम की टीम की ओर से सीज किया गया है। ये इस कोचिंग संस्थान को भी नगर निगम ने 1 माह पहले नोटिस यहाँ पर दिया गया था। नोटिस में साफ तौर पर एक आ गया था कि आप फायर एनओसी है वो यहाँ पर ले लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम के नोटिस का इन कोचिंग संस्थानों पर कोई असर है वो यहाँ पर नहीं पड़ा, और जब असर नहीं पड़ता है तो नगर निगम अपने सख्त लहजे में फिर इस तरह की कार्रवाई है वो अमल में लाता है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि सीजिंग की जो कार्रवाई है, सीजर मेमो नगर निगम की टीम की ओर से चस्पा है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पूनम जी, माफ कीजिएगा इंदु। बिल्कुल, देखिए भारत, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बात कि ये बच्चे अपने भविष्य के लिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, इनके पेरेंट्स जो हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ पर अपने बच्चों को वो भेज रहे हैं वहाँ पर जो सेफ्टी है उसके क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है उनको यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो जान जोखिम में जाती है उन बच्चों की जाती है जो यहाँ पे अपने भविष्य को संवारने पहुँचते हैं। भारत, देखिए बिल्कुल इंदु, आपको बता दूं कि लगातार समय समय पर फर्स्ट इंडिया की ओर से भी लगातार रियलिटी चेक है वो यहाँ पर किया जाता रहा है, जिसमें चौंकाने वाली तस्वीर है वो भी हमने मौके पर जिम्मेदार अधिकारी को दिखाई, और उसके बाद कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन है वो अलर्ट मोड में आया। यही कारण है कि आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो सीजिंग की कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है, और ये सीजिंग की कार्रवाई तभी अमल में लाई जाती है जब नोटिस देने के बावजूद भी
कोई भी कोचिंग संस्थान उस पर अमल नहीं करता या फिर फायर एनओसी है वो यहाँ पर नहीं लेता है। क्योंकि देखिए फायर एनओसी एक बहुत रूटीन प्रक्रिया है और अगर इसको लेने में कोई ज्यादा बड़ा खर्चा है वो यहाँ पर नहीं आता। महज 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा है वो फायर एनओसी पे आता है हिंदू। और आपको बता दूं 5 से 7 दिन में संबंधित कोचिंग संस्थान अपने दस्तावेज है वो नगर निगम में जमा कराए और उसके बाद जो फायर एनओसी है वो आसानी से यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन महज 2 से 3 लाख रुपए के खर्चे को बचाने के चक्कर में ये कोचिंग संस्थान हजारों बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है वो यहाँ पर कर रहे हैं। यही कारण है कि आप देखिए कि लगातार कोचिंग संस्थान है उन पर सीजिंग की कार्रवाई है वो नगर निगम की ओर से की जा रही है। क्योंकि हाल में ही आपने देखा कि एक कोचिंग संस्थान में जिस प्रकार की आग लगी और उसके बाद आपने देखा कि बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों से बच्चे कूदते हुए वो तस्वीर भी हमारे सामने आई। लेकिन मैं बता रहा था कि इतने लालची कोचिंग संस्थान हो चुके हैं सीए की फिलहाल जो कोचिंग संस्थान जो फीस किया गया है उसमें सीए की पढ़ाई है वो यहाँ पर की जाती है। आप देखिए सीए की पढ़ाई का जो एक खर्चा है औसतन 4 से 5 लाख रुपए एक बच्चे से ये कोचिंग संस्थान वसूलते हैं। और लालच जैसे कि मैं बता रहा था इन कोचिंग संस्थानों को कि महज 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा एक फायर एनओसी के लिए आता है। इन कोचिंग संस्थानों पे जब आप एंट्री करेंगे तो बिल्कुल आप 5 स्टार होटल जैसा रिसेप्शन है यहाँ पर पाएंगे। लेकिन सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए बचाने के चक्कर में ये फायर एनओसी नहीं लेते हैं। ऐसे में कई बच्चों की जो जान है उन जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है ये कोचिंग संस्थान करते हैं। तो ऐसे में नगर निगम को जितने सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करनी चाहिए और वही नगर निगम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं कि सीजिंग की जो कार्रवाई है जो प्रोसीजर आमतौर पर होता है सीज की जाती है नोटिस चस्पा है वो यहाँ पर किया जाता है वो यहाँ पर नगर निगम टीम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल भारत, जरा ये समझाइए जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है क्या इसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया या फिर कोई भी बात सामने आई है? क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहुँचते होंगे रोज़ जो यहाँ से अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको परेशानी होगी। एक तो बात ये और फिर दूसरी बात कि आगे जो है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कुछ स्टेप लेगा उसको लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट? देखिए बिल्कुल हिंदू सबसे बड़ी जो दुविधा है और परेशानी है वो बच्चों के लिए होती है क्योंकि दूर दराज से जो बच्चे हैं अपना भविष्य संवारने के लिए इन कोचिंग संस्थानों में दाखिला है वो यहाँ पर लेते हैं। लेकिन उनको जब ये पता चलता है कि इस कोचिंग संस्थान के पास फायर एनओसी नहीं है और उसको 1 महीने के लिए सीज कर दिया जाता तो सोचिए उन बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ होगा। यानी कि 1 महीने के लिए उन बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो ही गई, इसके साथ साथ उनका जो खर्चा है जो फीस का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं डूब सा जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज जब निगम की ओर से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई थी तो अपने तमाम जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को पहले बाहर निकाला गया था और कहीं ना कहीं जो बाहर जाते हुए बच्चे उनके दिमाग में उनके जहन में एक यहाँ पर देखी गई थी और किस तरह के नोटिस यहाँ पर दिए गए और उसको अमल में नहीं लाया गया। हमने पहले सर्वे करवाया गया था इनमें जो इन्हें प्रॉपर फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ या डैमेज था तो इनको हमने नोटिस दिया गया भाई आप पूरा अपने फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित करके उसके कार्यशील अवस्था में रखें और इन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया जो आज हमने सीज किया गया और आज हमने 3 कार्रवाइयाँ की गई है और इसके अलावा हमारी दूसरी जगह भी कार्रवाई है। सर ये क्या क्या फायर इक्विपमेंट आपने चेक किया किस तरह के हालात में यहाँ पर आपको? अभी इसी बिल्डिंग की बात करें तो इसमें जो इक्विपमेंट थे उसमें जंग भी लगे हुए थे और बिजली की तारों के साथ लपेटे हुए थे। कुछ और भी अभी आगे कार्रवाई होनी कोई बड़े संस्थान है जो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं? नहीं हो ये सतत प्रक्रिया है। ये जैसे नोटिस में क्या निकल के आता है हम उनको बार बार नोटिस देते हैं या इनमें वर्किंग कंडीशन में नहीं पाया जाता लगे हुए हैं या एनओसी नहीं लेते या इसमें ये चलती रही। कितने नोटिस अब तक दिए गए हैं और कितने पर अब तक सीज की कार्रवाई कर दी है और आपने डीसीज कितने किए हैं अब तक? अभी हमने 29 को सीज किया है 29 को सीज किया था। अच्छा और कितने नोटिस दिए सर अब तक पूरे संस्थानों जयपुर में आपने? अभी 1801 के करीब दिए हैं। अच्छा और चल रहा है। पालना कितनों की होगी सर? अभी ये देख के बताएंगे यार। अरे दबा दे बात सर। तो देखिए इस कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन बच्चों के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई के लिए आते हैं और मेरे सहयोगी लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। तो देखिए भारत क्योंकि कार्रवाई लगातार यहाँ पे जारी है और उम्मीद ये भी कि कुछ और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है जिनके पास फायर एनओसीज नहीं है, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वो भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी कार्रवाई की जरूरत नजर आती है।
तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके पास फायर एनओसी मौजूद नहीं थी, साथ ही यहाँ पे फायर सेफ्टी की इक्विपमेंट नजर नहीं आए।